निर्मल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हिंडौन सिटी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। फिजिकली एजुकेशन एंड योगा सब्जेक्ट के अंतर्गत हम लेके आए हैं टॉपिक आज फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेस, यानी ऐसे कारक जो प्रतिबल मीन्स दबाव, तनाव उसको उत्पन्न करते हैं। दबाव व तनाव को उत्पन्न करने वाले कारकों को प्रतिबलक कहा जाता है। स्ट्रेसर, स्ट्रेस से स्ट्रेसर, प्रतिबलक। योगा के अंतर्गत जब हम ऐसा बताया गया है कि आज मनुष्य कई ऐसे झंझावतों से प्रत्येक दिन गुजरता है जिससे उसका प्रतिबल मीन्स दबाव, प्रेशर, टेंशन, स्ट्रेस बढ़ जाता है। किससे बढ़ता है? तो उसके जो कारक, हम फैक्टर्स बात कर रहे हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो स्ट्रेस को बढ़ाते हैं लाइफ के अंदर, जीवन के अंदर। तो उन फैक्टरों के बारे में हम जानेंगे आज। देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको इरिटेट करें। इरिटेट मीन्स टेंशन क्रिएट करें। जैसे जिनको देखने से, कई लोग हैं जिनको देखने से ही टेंशन हो जाती है। टेंशन मीन्स दबाव, एक तनाव सा आ जाता है, यार अरे यार फला आदमी मिल गया। खून जलाऊ जो लोग होते हैं, यानी अब उनकी फितरत ऐसी है या वो लोग ऐसे हैं, तो लोग, कुछ वातावरण, कुछ खुद के अंदर इस तरह की सोच। भाई जब आपकी सोच नैरो है तो बड़ा काम करने में आपको बड़ा डर लगने लग जाता है। तो ऐसे ये फैक्टर हैं। पहले मैं इन फैक्टरों को आपको गिनती कराऊं, फिर एक एक का हम जिक्र करेंगे। नंबर 1, जीवन की प्रतिबल पूर्ण घटनाएं, स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट, यानी लाइफ के अंदर कई ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिनसे नहीं चाहते हुए भी स्ट्रेस आ जाता है। क्या समझ में आई? अब स्ट्रेस की भी एक मापनी है। उसके अंतर्गत स्ट्रेस किस स्तर पर बढ़ रहा है। भाई छोटा कोई ऐसा घटना घटी है तो साधारण सा स्ट्रेस है, ये तो हर किसी के साथ चलता है। मान लो आपका 5 का सिक्का गिर गया। अब इसके लिए आप ये थोड़ी यार बैठ गए, तो कहीं नहीं जा रहे, हम काम पे भी नहीं जा रहे, हमारा दिमाग खराब है यार, 5 रुपए खो गए। साधारण सा रहा यार, 5 रुपए थे तो सही जेब में, यार इसको दे देता, मैं मांगने वाला आया था। अच्छा भाई जा ही रहा खुद के पास, लेकिन वो दिमाग में एक हल्का सा उसने तनाव दिया। लेकिन इसी के से जुड़ी हुई स्ट्रेस की बहुत सारी अन्य लाइफ के साथ में जीवन की प्रतिबल पूर्ण घटनाएं जो है, स्ट्रेसफुल जो इवेंट है, वो कई अलग अलग हैं। उदाहरण के तौर पर, जैसे अगर हम बड़ा मैच्योर व्यक्ति की बात करें, बड़े स्तर पे बात करें, तो पति और पत्नी दोनों परिवार बनाते रहे हैं, मिलकर ही दोनों का एक दूसरे के साथ ही एक पहचान है। अब उन दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो जाए, वो तनाव, वो स्ट्रेस मापनी में अगर इसको मापे तो वो आपका 100% वाला स्ट्रेस है। यानी टोटल मार्किंग जैसे करी जाती है, तो उसमें उस मार्किंग में नंबर जब आते हैं तो 250, 300, 400, तो उसमें ये माना जाता है कि इस तरह का तनाव अगर लगातार चलता रहा, भाई तनाव हट कैसे जाता है, या तो कई चीजें तो समय के अनुसार तनाव हटता है, क्योंकि कोई कहना यार ये घाव तो समय ही भरेगा, उसकी कोई रेमेडी नहीं। लेकिन कई चीजें ऐसी होती हैं जिनमें साइकोलॉजी अपनाना होता है। जैसे आप किसी को याद मत दिलाओ, किसी को दूसरे माहौल में ले जाओ, तो वो धीरे धीरे उस नई जो कल्चर है, नए जो लोग हैं, उनसे अपने आप को जोड़ने लगेगा पुरानी चीजों। लेकिन बार बार में बैक फ्लैश चलाते रहोगे, उस घटना को याद दिलाते रहोगे, तो वो स्ट्रेस यूं की तो बना रहेगा। तो किसी क्लोज पर्सन की मृत्यु हो जाना बहुत बड़ा स्ट्रेस है।
इसके अलावा तलाक हो जाना, पति पत्नी के बीच में वैचारिक मतभेद हो जाना, जैसे पति पत्नी की बात नहीं मान रहा और पत्नी पति की बात नहीं मान रही। अब वो ये चाहते हैं कि भाई दोनों की अंडरस्टैंडिंग एक हो, लेकिन दोनों के या तो ईगो बड़े हैं, सोच में डिफरेंस है, किसी कारण से जब एक राय नहीं हो पाते हैं तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाता है। तभी आपने देखा होगा कभी ये लिखा आता है पेपर में कि आपसी कलह के कारण आत्महत्या करी। आपसी कलह किस बात का है? एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, एक दूसरे के लिए जीने मरने की कस्में खाई हैं और फिर आपसी कलह में जान दे दी। बात वही है, मन जिसको अपना मानता है उससे अपेक्षा रखता है कि वो उसके अकॉर्डिंग चले और वह भी सामने वाले के अकॉर्डिंग चले, मतलब दोनों एक दूसरे के विचारों में शामिल हों। लेकिन कई बार जब दोनों के ईगो बढ़ जाते हैं, वो कहता है कि मैं सही हूं और सामने वाला कहता है मैं सही हूं। अब मेन कई बार तो लड़ाई का मेन फोकस रहता है अपने अपने परिवार वाले। महिला है, पत्नी है, वो अपने मायके वालों के लिए कुछ भी सुनना पसंद नहीं करते, और पति है वो अपने माँ बाप के प्रति कुछ नहीं सुनना चाहता। ठीक है, तो मत कहो किसी की बुराई, लेकिन किसी ने एक ही कर दी तो ये लो साहब वैचारिक मतभेद और वो स्ट्रेस। तो पति पत्नी के बीच में स्ट्रेस हो जाता है। इसके अलावा किसी अपने खास व्यक्ति का बीमार हो जाना, कोई बड़ी बीमारी हो जाती है, तब भी आप यार कैसे जिंदगी कटेगी, हमारे तो फला आदमी बीमार है, आए दिन उनको हॉस्पिटलाइजेशन करा रखा है, दवाएं चल रही हैं, पैसे की बहुत ज़्यादा मार पड़ रही है। ये सारी बातें आपको इतना झकझोर देती हैं जिस इंसान पर इस तरह का आता है कि वो उसको बहुत सीरियस लेता है और उसके बारे में हमेशा सोचता रहता है, तो वो स्ट्रेस भी लंबे समय तक बना रहता है। किसी सदस्य का गुम हो जाना, झगड़ा हो जाना किसी से, कई बार झगड़ा हो जाता है तब भी आदमी को बहुत बड़ा टेंशन रहता है, यार क्या हो जाएगा, क्या कर देंगे, कोर्ट केस होगा, कौन जीतेगा, किस तरफ केस जाएगा, ये भी बहुत स्ट्रेस के हैं। घर में जरूरत से ज्यादा खुशी भी आपको स्ट्रेस दे सकती है। स्ट्रेस तो नहीं दे सकती, लेकिन आदमी पे उस समय भी आप अनकंट्रोल से हो जाते हैं। इसके अलावा भोजन संबंधी कई बार स्ट्रेस, बहुत से लोगों को एक निश्चित समय पर खाना चाहिए होता है, अगर वो नहीं मिला तो स्ट्रेस हो गई, मनपसंद नहीं मिला खाना तो स्ट्रेस हो गई। तो लाइफ के साथ में बहुत सारे ऐसे जो वो हैं घटनाएं, वो हमें स्ट्रेस दे देती हैं। इसके साथ में दूसरा है प्रेरकों का संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द मोटिव्स। प्रेरकों का संघर्ष से तात्पर्य है कि व्यक्ति कई बार क्या होता है, जब आकांक्षाएं ज्यादा पाल लेता है, आपके मन के अंदर भाव ज्यादा जाते हैं, हमारे पास ये भी हो, हमारे पास वो भी हो, और उसकी पूर्ति नहीं हो, तब भी बहुत बड़ा स्ट्रेस आ जाता है। जैसे आपने सोच के रखा है कि मुझे इतने पैसे मिल जाएंगे, इतने समय के बाद मैं इतना पैसा इकट्ठा कर लूंगा, नहीं हुए तो स्ट्रेस। मुझे आप ख्वाहिश करने लगो मेरा एक बंगला हो जाएगा, इस दिवाली में अपने खुद के एक नए मकान बनाऊंगा, नहीं बना पाया, वो स्ट्रेस के यार कैसे नहीं बन पाया। तो ज्यादा अपेक्षाएं भी स्ट्रेस, जो प्रेरणाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, वो फ्रस्ट्रेशन लाती हैं, कुंठा ला देती हैं, अरे यार कुछ नहीं, हम पे तो ये भी नहीं बना। तो जो जरूरत से ज्यादा जो सोच हो जाती है वो भी आपको स्ट्रेस ला देती है। इसके अलावा कार्य से संबंधित स्रोत, प्रत्येक व्यक्ति जिस कार्य को करता है उसमें अगर वह ऊब महसूस करे, बोरिंग अगर लगने लगे, तब भी वह उससे स्ट्रेस, जैसे जहां काम कर रहे हो मन नहीं लग रहा है यार, मन नहीं करता ये काम, तो जब चीज में मन नहीं लगेगा, बेमन से आप काम करोगे तो वो स्ट्रेस ही पैदा करेगा। आज
एक तो आप सामने होते तब मैं पढ़ाता आपको, एक ये ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं। ये नहीं कह रहा हूं मैं आपको कि मेरे पढ़ाने में कोई वो है, लेकिन मैं हार्डली रियलाइज कर रहा हूं कि जितना मनोयोग से पढ़ाने का मन आमने सामने बैठने से होता है, वो एक ऑनलाइन जो पढ़ाई जैसे हो रही है, क्योंकि बहुत सारी बातें सामने वाले को, जैसे अब आप हो, मेरे वीडियो को जरूरी नहीं है आप पूरे ही देखो, आपने एक टुकड़ा देखने के बाद आगे सरका दी, क्या सर कहाँ आपने, उस समय तो आपकी फेस रीडिंग देखकर, आपके चेहरे के एक्सप्रेशन देख के हमें भी एग्जाम्पल भी देने पड़ सकते हैं, हमें कुछ इस तरह का माहौल भी बनाना पड़ सकता है कि आप हमारी ओर हमें सुनने के लिए इच्छुक हो। अब हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम तो यही मानते हैं कि हमें ही सुन रहे हो आप, हम नहीं सुन रहे तो हमें क्या पता। तो कहने का तात्पर्य, कई बार क्या होता है कि जहां आप कार्य कर रहे होते हैं उस जगह की हवा, पानी, वहां का एटमॉस्फेयर, वो सब कुछ आपको सही सूट नहीं करता है, तब भी आपको स्ट्रेस बढ़ने लगता है। और कई बार व्यक्ति को अपने पसंद का कार्य अगर नहीं मिले, जिस तरह की आपका पसंद है उस तरह का कार्य नहीं मिले और उससे विपरीत मिले, तब भी आप स्ट्रेस में ही काम करेंगे। भाई काम करना एक मजबूरी है, लेकिन उस समय आपका दबाव रहेगा। जितने आप खुलकर या मनोयोग से पढ़ाना चाहेंगे वो पढ़ाने की काम है, तो या अन्य कोई काम है उसको आप, अगर आपको मन उस काम को नहीं मानता है तो उसमें स्ट्रेस ही होगा। कई सारे इसमें एग्जाम्पल हैं, जैसे कई ऐसी भी परिस्थितियां आ जाती हैं कई बार कि आप जिस कार्य को कर रहे हैं, अब उस कार्य को करने का मन तो है आपको, लेकिन डर इस बात का है कि कहीं यार फ्लॉप नहीं हो जाऊं, कोई नुकसान नहीं हो जाए। तो जैसे एक डॉक्टर है, उसकी पहचान ये है कि वो कोई भी काम, वो मरीज को सही कर रहा, मान लो वो सर्जन है तो ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। अब वो ये डर जाए यार कहीं ऐसा नहीं हो कोई गलत नस कट जाए। अगर वो इस तरह की सोच रखेगा तो उसके सामने ये भी स्ट्रेस है कि यार कैसे मैं ऑपरेट करूं, और ऑपरेट करना उसके लिए जरूरी है क्योंकि उसके बिना उसकी पहचान नहीं। तो ये काम के साथ में जो स्ट्रेस आता है उसको भी हम कार्य से संबंधित स्ट्रेस कहते हैं। कई महिलाएं हैं, घर का काम करने में उनका बिल्कुल मन नहीं लगता, और चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रही हैं, कहीं और बाहर काम कर रही हैं गवर्नमेंट में, वहां वो पूरे मनोयोग से काम करती हैं। घर के जो काम, अरे ये झाड़ू पोंछे बर्तन रोटी बनाना, ये उनको बिल्कुल सूट नहीं करता, तो वो भी स्ट्रेस ला देता है। अब वो कोई नौकरानी मैनेज हो रही कर रही है, कई बार हस्बैंड उनका मैनेज कर रहा है कई चीज़ों में, कई बार बच्चे मैनेज कर रहे हैं, वो बहुत सारी चीज़ें मैनेज करा के अपने स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करती हैं। जो वर्किंग वुमेन है, बाहर काम कर रही हैं, उनके लिए। इसके बाद है दिन प्रतिदिन की उलझने। प्रत्येक दिन होने वाला आपका जो डेली का रूटीन है वो भी आपको टेंशन क्रिएट कर देता है। जैसे उदाहरण के तौर पर इसमें भी कई सारे पार्ट हैं कि उलझने कहाँ कहाँ आ जाती है। नंबर 1 पे है वातावरण संबंधी उलझने। जैसे वातावरण से संबंधित उलझने अनेक चीजों से संबंधित हैं, जैसे शोरगुल, ज्यादा आवाज आ रही है कहीं किसी से, तो भी आपको, जैसे आपके पास में, आप तो पढ़ने बैठे हो, पास में बहुत फास्ट साउंड चला दिया, बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है साहब। या फैक्ट्रियां हैं जो तेज आवाज कर रही हैं, कई बार ऐसी मशीन चल जाती, किर 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 किर, इधर पढ़ रहे हैं और बाहर कोई कटिंग की मशीन चला रहा पत्थर की, वो इरिटेट कर दे, इतना दिमाग पे स्ट्रेस हो, यार क्या कर रहे हैं यार। आज तो सुबह से ही घर के पास में कोई मकान का काम चलवा रहा है और ड्रिल मशीन चल रही है, सुबह से दिमाग पक जाता है, कितना टेंशन स्ट्रेस हो जाता है। ये भी एक स्ट्रेस का वातावरण जो है वहाँ का, वो भी स्ट्रेस क्रिएट। इससे अच्छा वही जगह को छोड़ के कुछ देर के लिए बाहर चले जाओ,
आवाज दिमाग में तो नहीं बैठेगी कर करके। तो शोरगुल, टेम्परेचर, तापमान भी कई बार स्ट्रेस ला देता है। जरूरत से ज्यादा ठंड पड़ रही है, जरूरत से ज्यादा गर्मी है, तो भी आप परेशान हो जाते हैं। इसके अलावा दूसरे लोगों की अनावश्यक ताक झांक, दूसरे लोगों के छोटे मोटे झगड़े आदि भी व्यक्ति में, जैसे कई लोगों का काम रहता है, मैं कह रहा हूँ कई लोग हैं खून जलाऊ होते हैं, वो अनावश्यक कमेंट करने का काम, वो स्ट्रेस ला देते हैं। बुराई कर रहे हैं दूसरे से, सामने पता चल रहा है कि यार वो तुम्हारे यार मैं इस तरह से कह रहा था, जबकि मैंने कहा नहीं, झूठे ही वो एक दूसरे को इधर से उधर बढ़ाने वाले जो लोग हैं वो भी स्ट्रेस क्रिएट कर देते हैं। इसके बाद है घरेलू उलझने। घर में प्रतिदिन का झाड़ू पोछा, बर्तन, भोजन, बच्चों को तैयार करना, स्कूल भेजना, घर के सामानों की खरीदारी आदि घर के काम सभी लोग करते हैं, लेकिन कुछ लोग ज्यादा काम करते हैं। कुछ बेचारे दिन भर उनकी घनचक्री बनी रहती है, कभी ये लाओ कभी वो लाओ, एक बार तो लिस्ट दी नहीं, बार बार काम मार्केट का इनका करता रहना होता है, वो भी उलझने पैदा करता है और स्ट्रेस ला देता है। इसके अलावा है आंतरिक भाव से संबंधित उलझने। कई बार अकेलेपन का भाव, कई बार आप बैठे हैं, आप ऐसा सोच जाते हैं यार हमारा तो दुनिया में कोई नहीं है, हमारे तो दोस्त भी अपने नहीं है, हमारे तो रिश्तेदार भी नहीं है, भाई बंद भी नहीं है। वो भी बेकार का स्ट्रेस है जो आदमी को बड़ा परेशान करता रहता है। ये सोचता है कि किस तरह से मैं अपने आप को मैनेज कर पाऊंगा इस दुनिया में। होता क्या है कि हर आदमी की अपनी एक स्टेमिना होती है, वह उसके अकॉर्डिंग काम करता है, लेकिन कई बार अकेले बैठा व्यक्ति ये अकेलेपन जब महसूस कर लेता है तो उसमें भी उसको स्ट्रेस महसूस, दूसरों से मनमुटाव का भाव, दूसरों से झड़प हो जाना, तो इनसे भी स्ट्रेस उत्पन्न हो जाता है। और एक है समय अभाव से उत्पन्न उलझने। कई बार क्या होता है ये आम आदमी के साथ है, जैसे मेरे साथ भी हो जाती है, जैसे टाइम शेड्यूल है मेरे कॉलेज आने का, तुम्हारे भी जैसे तुम स्टूडेंट के रूप में स्कूल आते हो तो एक टाइम शेड्यूल पे आप घर से निकलते हो। अब कई बार क्या होता है कि उस टाइम शेड्यूल में कोई रिलेटिव आ गया, उससे बातें कर रहे हैं, कोई दोस्त आ गया, या कोई घर में इस तरह का कोई काम आ गया। अब वही समय तो कॉलेज पहुंचने का और उसी समय आपको टाइम लग रहा है, वो जो स्ट्रेस है, अरे यार 10 मिनट बचे हैं, 5 मिनट बचे हैं, कैसे पहुंचूंगा, अभी तो बहुत लंबा रास्ते में ट्रैफिक है, ये है वो, फिर आदमी फास्ट चलाता है, दिमाग में बहुत सारी उलझन। फिर यहाँ आके पहुंचता है तो मान लो थंब से प्रेजेंट है, अरे यार थंब की और एब्सेंट हो गई यार, थंब प्रेजेंट थी। तो अब ऐसी चाहे वो प्राइवेट है, गवर्नमेंट सेक्टर है, हर जगह अपने एक रूल रेगुलेशंस होते हैं, उनको नहीं फॉलो करना। कई बार बत्ती में फंस जाए आदमी, कितना इरिटेट रहता है, अरे यार पहले ही लेट हो रहे थे यार, बत्ती ने और परेशान कर दिया, रेड लाइट हो जाती है। तो समय अभाव भी परेशान करता है आदमी को। इसके अलावा आर्थिक उत्तरदायित्व से उत्पन्न उलझने। जो आदमी कई बार इकोनॉमिकल रूप से, पैसे के रूप में कई बार आमदनी तो है कम और खर्चा ज्यादा, वह भी आदमी में स्ट्रेस ला जाता। मन तो ये है कि अब की दिवाली धूमधाम से मनाएंगे, लेकिन साला लॉकडाउन ने बड़ी मुश्किल से तो चलने लगी गाड़ी पटरी पे। लॉकडाउन के बाद गुर्जरों ने ट्रेन बंद करवा दी, बस बंद करवा दी। ये लोग बेचारे बस स्टैंड के पास कोई अपनी दुकान चलाता था, उसकी तो दिवाली फिर बंदी हो गई, दुकानों में लोगों की भीड़ कम हो गई, फिर स्ट्रेस। तो कई चीजें ऐसी होती हैं जो नहीं चाहते हुए भी आदमी को आर्थिक रूप से, जैसे आदमी परेशान रहता है, उसको भी आर्थिक तंगी भी स्ट्रेस उत्पन्न कर देती है, क्योंकि भाई पैसा ही नहीं है। जैसे मान लो शादी करनी है, पैसे का अभाव है, तो भी बहुत बड़ा स्ट्रेस, यार कैसे मैनेज होगा, शादी कैसे होगी पैसे की, यार मैं तो सोचा था कि मैं इतने पैसे कमा लूंगा, लेकिन 8 महीने से घर बैठा हूँ, करूँ तो करूँ क्या। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो स्ट्रेस क्रिएट करती हैं। इसके बाद है कार्य की उलझन। कई बार क्या है, कार्य मनपसंद नहीं मिलना, कार्य में पदोन्नति नहीं मिलना,
जैसे प्रमोशन नहीं हो रहा, उसी जगह अटके हुए हैं, वो भी टेंशन क्रिएट करता है। पड़ोसी को प्रमोशन मिल गया, आपको नहीं मिला, वो भी टेंशन बहुत बड़ी है। नौकरी थी, नौकरी से हटा दिया, ये बहुत बड़ी टेंशन है। तो कार्य संबंधी उलझनें भी आदमी को स्ट्रेस पैदा कर देती हैं। इसके बाद है निराश व कुंठा। जब व्यक्ति किसी लक्ष्य पर पहुंचना चाहता है लेकिन लक्ष्य तक पहुंचने में बाधाएं बहुत आ जाती हैं, तब उसके अंदर नर्वस हो जाता है आदमी, निराश। अरे यार मेरे हिस्से का नहीं। जैसे 2 बार 3 बार कंपटीशन दिया, नहीं फाइट किया, तो फिर आदमी के अंदर ऐसी एक दबाव आ जाता है, तनाव आ जाता है कि यार हमारे लिए बनी नहीं नौकरी, खूब तैयारी करी यार, नौकरी लगी नहीं। आज आदमी हर चीज के लिए प्रयासरत रहता है, लेकिन अगर उसको उसमें असफलता मिलती है तो वह उस निराश के भाव में, कुंठा के भाव में दब जाता है और उस स्ट्रेस को लेकर बहुत समय तक चलता रहता है। प्रियजन की मृत्यु हो जाए, कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, उससे भी आदमी कुंठा से भर जाता है। अकेलापन, अपर्याप्त साधनों, इससे भी कुंठा के कारण स्ट्रेस उत्पन्न होता है और कुंठा प्रतिबल का एक प्रमुख स्रोत है। इसके अलावा वातावरण संबंधी कारक है कि वातावरण जो है व्यक्ति पर गहरा असर डालता है। बिल्कुल सही बात है, वातावरण के अनुसार। जैसे कई बार मान लो बढ़िया चल रहा है आपका बिजनेस, एक साथ कोई आपदा आ गई, आकस्मिक भूकंप आ गया, ये लो साहब दुकान बड़बड़ा के गिर गई, सारा चौपट। अब कैसे मैनेज करोगे अपनी नई दुकान को, कैसे दोबारा से खड़ा करोगे? वो वाला स्ट्रेस आदमी को बड़ा परेशान करता है। दोबारा आदमी उसी स्तर पर खड़ा हो, उसमें खड़े होने में कई लोग तो टूट जाते हैं। के पास स्थिति मान लो नहीं है दोबारा इतने स्तर पर खड़े करने की, तो कैसे मैनेज करेंगे? अतिवृष्टि, अनावृष्टि, वातावरण संबंधी कई बार जो ऐसे आपदाएं आ जाती हैं, तब भी आदमी उनसे टूट जाता है। जैसे समुद्र में तूफान आ जाए, जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाए, तो आदमी के पास और कोई चारा नहीं बचता। इसके अलावा हैं कुछ पूर्ववर्ती कारक, यानी जो पूर्ववर्ती कारक कई सारे हैं। जैसे व्यक्ति प्रतिबलक का जो स्वरूप है, यानी किस तरह की नेचर का आपके पास स्ट्रेस है, उसकी नेचर क्या है, व्यक्ति को कितना स्ट्रेस होगा, इस पर निर्भर करता है कि वो उस पर, जैसे विवाह विच्छेद हो गया, गंभीर रोग हो गया, नौकरी छूट गई, किसी प्रियजन की मृत्यु हो गई, ऐसे प्रतिबलक जो हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, ये सभी लोगों को उत्पन्न होते हैं प्रतिबल की मात्रा को, और ये प्रतिबल की मात्रा को बढ़ाते हैं। यानी ऐसे जो कारक हैं पूर्ववर्ती, जो एक साथ इमरजेंसी में आपके साथ इस तरह की कोई ट्रेजेडी हो जाए तो आपको स्ट्रेस होना ही होना है। और जब ये प्रतिबलक लंबे समय तक व्यक्ति के सामने उपस्थित होकर दबाव बनाते हैं, तब प्रतिबलक की लंबी अवधि होने के कारण व्यक्ति में अधिक मात्रा में स्ट्रेस या तनाव उत्पन्न होता है। जब प्रतिबल पहले से ही व्यक्ति में हो और प्रतिबलक की लंबी अवधि के कारण मात्रा और बढ़ जाती है। जैसे कई बार एग्जाम्पल है, जैसे आपके कोई सर का ऑपरेशन हुआ है, जैसे सर का हुआ या हार्ट का हुआ है, डॉक्टर ये कहते हैं कि यार कुछ समय तक इनको कोई ऐसी बातें मत सुनाना या इनको कहीं ऐसा महसूस नहीं हो कि और कोई इनके एक साथ शॉक लगे। अब उसी समय तो ऑपरेशन कराया, उस समय घटना है कि साहब उनका कोई व्यापार था वो चौपट हो गया, उसके बाद और पता चले कि उनको उस बिजनेस में घाटा हो गया, पुत्र का एक्सीडेंट हो गया। यानी इधर तो आपका ऑपरेशन हुआ पड़ा है, वैसे ही हार्ट बहुत कमजोर हुआ पड़ा है, हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, और फिर 2-3 घटनाएं और इंसिडेंट एक साथ हो जाए, तो वो जो स्ट्रेस है
3 तरह के स्ट्रेस एक साथ जुड़ गए हैं। तो ऐसी स्थिति में कई बार लोग उस स्ट्रेस को झेल भी लेते हैं, कई बार नहीं भी झेल पाते हैं, क्योंकि एक साथ झटका लगने पर आदमी प्राण त्याग देता है। फिर है व्यक्ति का प्रत्यक्षीकरण। ओवरऑल ये जो प्रतिबलक है, यानी आदमी के तनाव और दबाव, ये नेचुरल प्रोसेस है, हर आदमी के साथ में घटती है, और इनके आने से ये जो घटनाएं हैं, जो फैक्टर हैं स्ट्रेस के, इनसे क्या होता है कि हर आदमी जूझता है। अब इनको दूर कैसे किया जा सकता है, उसके पीछे ये तो हो गए, इसके पीछे जब जाएंगे हम तो उसमें एक फैक्टर आएगा, वो आएगा योगा। भाई कोई चीज तनाव बढ़ा रही है, दबाव बढ़ा रहे, तो आपको लास्ट में प्रोसेस है अष्टांग मार्ग की, जिसमें एक है ध्यान, धारणा। उनको अपनाकर आप अपने मन को, क्योंकि सारी चीजें मन और मस्तिष्क पर ही छाई रहती हैं, जब आप उसको डाइवर्ट कर देंगे मन को, भाई आपको विषाद हो गया, यानी किसी बात को लेकर आप स्ट्रेस ले लिया आपने, करे यार ये कैसी घटना हो गई, मैंने तो सोचा भी नहीं था, ऐसा हो गया, ये हो गया। अब ये बार बार आपके दिमाग में आ रही है। अब इनसे आपको निजात कैसे मिलेगा? जब आप अपने विचारों को इस तरह के इनको हटाकर प्रभु की ओर लगा दो। मेरे एक दोस्त के साथ ट्रेजेडी हो गई, उसका बच्चा था 10-12 साल का, एक्सपायर हो गया, कोई बीमारी हो गई उसके, काफी इलाज कराया नहीं। अब वो इतना स्ट्रेस हो गया, उसको हो ही जाता है, हर किसी के साथ इस तरह की घटना हो जाए, बहुत परेशान रहे। रोज मुझे फोन कर दे, यार पाठक आ जाया कर यार, सब कॉलेज जाना छोड़ दिया, सब उसने घर में रहे। अब घर में ही रहे आदमी, कहीं नहीं जाए तो और ज्यादा स्ट्रेस, बार बार में वही बातें घूम के आती रहे। फिर मैंने उसको कहा, मैंने कि यार गोवर्धन जी चला करेंगे, तुम हर महीने तो गोवर्धन जी जाते। उसको मैं कई बार लेके गया, केला देवी गए, उसने 1-1 घंटे 2-2 घंटे प्रार्थना करी भगवान को, मतलब अपना जो ध्यान था उसने भगवान में, घर पे भी कई घंटे तक पूजा पाठ करता था। कुछ ऐसा हुआ कि उसके स्ट्रेस भी कम हुआ, धीरे धीरे वर्किंग में आया, कॉलेज भी जाने लगा, कुछ समय कॉलेज में व्यतीत करके आया, कुछ भगवान में, कुछ इस तरह से किस्मत ऐसी। एक लंबे समय के बाद बच्चा उम्र में रहा, फिर IVF से उसको दोबारा लड़का हुआ, दोबारा से भगवान ने उनको उसी जो पहले खुशी का जीवन था, अब वो जीने लगे, पुरानी घटनाओं को धीरे धीरे भूलने लगे। कभी याद आ जाती है, यार एक मेरे पहले वाला बेटा था, इतना बड़ा हो जाता, वो हो जाता, लेकिन अब वो दिख रहा सामने, जो बच्चा है वो भी काफी अब बड़ा हो गया। तो कहने का तात्पर्य, जो घटनाएं घटती हैं, अब उनको उनसे दूर ले जाके और उस स्ट्रेस को दूर किया जा सकता है। धन्यवाद।